traders. This is your host Nirotpal from my beloved Vidya Akshaya. एंड आज हम एनालिसिस के पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। वो इम्पोर्टेंट बात है चाइना में इस बीमारी के आउटब्रेक के बारे में। तो अब ये बीमारी क्या है, इस बीमारी में कैसे कुछ हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको इतना जानना पड़ेगा कि चाइना अपने डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करता। चाइना इज़ द मोस्ट प्राइवेट कंट्री आउट देयर। चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, ये दोनों कंट्रीज़ है। तो करेंटली ये बीमारी जितने हम अभी के जितने सोर्सेज है उनसे हमें ये खबर मिली है कि ये बीमारी इट्स काइंड ऑफ अ न्यूमोनिया। ओके, बट क्या ये सिर्फ न्यूमोनिया है? नहीं, इसके इनिशियल सिम्टम्स कोविड-19 सिम्टम्स के साथ मैच करते हैं। मतलब माइल्ड फीवर होगा, कफ होगा, बॉडी वीक होगा, दैट्स ऑल। ठीक है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगा, तो चाइना ने अब तक क्लैरिफिकेशन दिया नहीं। तो अंटिल चाइना डज नॉट गिव अ क्लैरिफिकेशन, मार्केट्स रेंज बाउंड और थोड़े रहने के चांसेस हाई है। मैं आपको बता रहा हूँ हाई है, रह नहीं सकते बट चांसेस हाई है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी इस डिसीजन का वेट करेंगे कि क्या फिर से चाइना कोई ग्लोबल आउटब्रेक कर देगा या फिर कोई ऐसी बड़ी बीमारी ला देगा। तो ये किसी भी कंट्री के लिए एक डिवास्टेटिंग बात है कि फिर से ग्लोबल कोविड-19 जैसा कोई आउटब्रेक बीमारी आ जाए। तो इसी के लिए चाइना अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि कब चाइना का रिजल्ट्स आते हैं एंड कब चाइना डब्ल्यूएचओ को अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। एंड ये बीमारी नज़र में आई क्योंकि ये बीमारी अक्टूबर के मिड से ही शुरू हो गई थी, बट अभी केसेस बढ़ के आ रहे हैं, इसलिए ये बीमारी न्यूज़ पे आई है। तो खैर, उस न्यूज़ पे हम बाद में देखेंगे। मार्केट्स के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, कैसे मार्केट्स आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम निफ्टी की बात करने जाए तो निफ्टी ने हमें आज दो रेंज दिया था, 19790 ऑन द लोअर साइड, 19835 ऑन द हायर साइड। हमने आपको एक लेवल दिया था कि एक फॉलिंग वेज पैटर्न दिख रहा है हमें, एंड अगर मार्केट ने 822 के ऊपर क्लोजिंग दी तो हमें एक अच्छा फॉलिंग वेज का एक्टिवेशन मिलेगा। बट मार्केट क्लोज तो हुआ, क्लोज होकर मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर्स फिर से हावी हो गए बहुत ज़्यादा। तो अभी के लिए हमारे पास और इसके अलावा हमने एक और पैटर्न दिया था, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जो कि एक्टिव होने वाला था 19790 के बीच में, बट वहाँ भी सेलर्स ने एक्टिव होने नहीं दिया। मार्केट को ना नीचे जाने दिया ना ऊपर जाने दिया। मतलब सिंपली मीनिंग ये है कि ना बायर्स इंटरेस्टेड है ना सेलर्स इंटरेस्टेड है। लोगों ने बस ऊपर के कॉल्स को, नीचे के पुट्स को रेड करके रखा है, वो लोग प्रीमियम खा रहे हैं। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। अब कितने बुरे राइटर्स है वो आपको पता चल रहा है कि इन राइटर्स ने आज निफ्टी को पूरे सेकंड हाफ, लेट्स से ऑलमोस्ट 10:30 बजे के बाद, इन लोगों ने पूरे दिन निफ्टी को सिर्फ 45 पॉइंट्स के रेंज में रखा। मतलब उन्होंने इतना हैवी राइटिंग किया है कि वो मार्केट को हिलने ही नहीं देना चाहते। ठीक है, तो अभी निफ्टी की बात ना करके हम फिलहाल बाकी इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं अभी कल के लिए। तो अगर रिमूव ड्राइंग करें, सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि कल कैसे रह सकता है मार्केट। तो देखिए, निफ्टी में मैं आपको जैसे कि पिछले कुछ दिनों से चिल्ला रहा था, आज भी मैं वही बोलूंगा कि आपके लिए दो ही इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन द हायर साइड। 19,880 ऑन द हायर साइड, ये एक जोन है, एंड इसके नीचे एक रेजिस्टेंस जोन है, ये 19,850 का जोन। ओके, 19,850 से लेके 19,880 का जोन। इस जोन के ऊपर अगर मार्केट नहीं गया तो हम कल क्या, हम नेक्स्ट वीक भी बाइंग नहीं करेंगे। ओके, ये मेरा क्लियर व्यू है। अगर इस जोन के ऊपर नहीं गया तो ना ही कल और ना ही नेक्स्ट वीक हम बाइंग करेंगे। इस जोन के ऊपर ही अब बाइंग होगी, होनी है तो। ठीक है, एक और अगर हम नीचे से छोटी मोटी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने जाए तो वो बाइंग आ सकती है इस जोन से। अगर मार्केट ने गैप छोड़ा है, ओके, ये जोन समवेयर अराउंड ये है 19,585 का जोन, और इसके नीचे ये गैप यहाँ पे आता है 19,550 का, सॉरी 19,545। 19,545 और 19,585 ये आपका बड़ा सपोर्ट जोन है, और 19,850 से लेकर 880 आपका बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में क्या मूव्स मिल सकते हैं हमें। देखिए, निफ्टी ने तो हमें आज एक क्लियर कट, एक बहुत प्यारा सा ट्रेड कल के लिए दे दिया है, एंड वो ट्रेड का लेवल समवेयर अराउंड यहाँ होगा 19,800। आपके लिए ये एक लेवल है 19,800, एंड 19,800 के नीचे आज का डे लो 19,785। ओके, ये आपका रेंज है 19,785 से लेके 19,800। ये 15 पॉइंट आपकी रेंज है कल के लिए। मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपकी रेंज है कल के लिए,
अगर कल मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन हुए तो आपको मोमेंटम कुछ ऐसा मिल सकता है कि मार्केट या तो पूरा दिन रेंज बाउंड कर सकता है, एंड अगर किसी साइड जाना हुआ तो एक ब्रेकडाउन के बाद आप एक रिटेस्ट का वेट कीजिएगा अगर डाउन साइड की तरफ जा भी रहा है। डाउन साइड हमारा मैक्स टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं वो है फिलहाल अभी इंट्राडे वाइज ऑलमोस्ट 19,700 तक। अगर 19,700 ब्रेक हुआ तब हमारे पास बड़े टारगेट से 19,585 के, वो बात की बात है। बट हम बाइंग तब तक नहीं करेंगे जब तक 19,880 नहीं आ जाता। अगर आप बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे सपोर्ट से एक बाइंग बनता है, हाँ डेफिनेटली बनता है, बट अभी फालतू में रिस्क लेके फायदा नहीं है, सेफ बाइंग करना थोड़ा बेटर होगा। तो बाइंग का ट्रेड हम ओनली एंड ओनली इनिशिएट करेंगे, बाइंग ट्रेड विल ओनली एंड ओनली इनिशिएट अबव 19,880। okay, this is your level for buying, and selling trade will only initiate below, selling trade सिर्फ हम इनिशिएट करेंगे 19,785 के नीचे। इस 100 पॉइंट के बीच में आपको जीरो ट्रेड्स करने निफ्टी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी में भी आज कोशिश की थी बायर्स ने ब्रेकआउट देने की, बट ऊपर सेलर्स कुछ ज़्यादा ही हावी है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें कि क्या पैटर्न कुछ बन रहा है हमारे पास, तो देखिए फिलहाल मार्केट सिंपली रेंज बाउंड है। मैं आपको एक छोटा सा रेंज दे देता हूँ, इस रेंज के बीच मार्केट सस्टेन करेगा। सबसे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे नीचे है जो हमने कल भी ड्रॉ किया था। ये लेवल के लिए हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, हम फिब लेवल्स लगाएंगे लो से लेके हाई तक करंट ट्रेंड का, एंड 50% से कल मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया था। दिस लेवल इज समवेयर अराउंड 43,275। Your important support zone is somewhere around 43,275, and ये हमारे 22 नवंबर का लो, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज है सपोर्ट के लिए। एंड ऊपर की तरफ का रेंज हमारे पास है ये दिस लेवल, जहाँ पे मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया है, लेवल 44,075 ऑन द हायर साइड। ये आपके पास एक जोन है 43,275 से 44,275। ये जोन काफ़ी बड़ी हो रही है, तो अगर हम थोड़े छोटे से जोन की बात की जाए तो छोटे से जोन में ये आता है 43,785। ये आपके पास छोटा सा जोन अभी आ गया है। अब इंट्राडे वाइज इस जोन के बीच में मार्केट सबको कंसोलिडेट करते हुए दिख सकते हैं कुछ दिन फॉर द नेक्स्ट सम डेज, एंड चांसेस आर हाई कि एक एक्यूमुलेशन हुई है, एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट मूव, जो नेक्स्ट मूव आने वाला है इस जोन से। ओके, इंट्राडे वाइज अगर हम बात कर ले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो क्लियरली हमारे पास नीचे का जोन ये है 43,275, और उसके नीचे का छोटा सा सपोर्ट जोन हमारे पास ये होगा 43,235। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन है नीचे का 235 से लेके 275 तक एक सपोर्ट जोन है। मार्केट ने एक बहुत प्यारा पैटर्न फॉर्म किया है यहाँ पे। इस पैटर्न का नाम क्या है आई गेस आप सबको पता होगा। इन केस आपको नहीं पता फिर भी इस पैटर्न को हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। अब ये पैटर्न एक्टिवेट तो होगा काफी इजीली इस लेवल से, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि ये एक स्लैंटिंग पैटर्न है, एंड ये पैटर्न ऑलमोस्ट एक्टिवेट होगा अगर हम सही से पकड़ने जाए आज के सारे कैंडल्स को रेस्पेक्ट करके। तो लेवल ये पैटर्न एक्टिवेट होगा समवेयर आज के हाई के ऊपर, ठीक है। बट आई वुड से दैट इग्नोर ऑल दिस लेवल्स। हम अपने पास हमने अपने लिए एक बड़ा लेवल ले लेते हैं जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हाई। हम अपना बाइंग सिर्फ और सिर्फ 43,785 के ऊपर करेंगे। ओके, ये जो रेंज है, ये जो रेंज बन के आएगी आपके लिए, ये रेंज है 43,695। 695 से लेके 43,785 तक छोटा सा टारगेट। अगर आप कल मार्केट आपको इसके ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो आप इसके ऊपर एक छोटा सा टारगेट लेंगे जिसका टारगेट होगा मैक्स टू मैक्स 43,785, एंड फ्रेश ट्रेड शुड इनिशिएट ओनली अबव 43,785 फॉर कॉल्स। ओके, नाउ इफ वी ऑल्सो सी, हमें यहाँ पे एक और छोटा सा पैटर्न दिख रहा है। अब ये पैटर्न एक एम पैटर्न भी कहला सकता है, तो लेट्स सी कि ये पैटर्न कहाँ एक्टिव होगा। आप ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो है वो आप अपनी नज़र में रख लीजिए। ये एम पैटर्न एक्टिव होगा इस छोटे से ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे, और ये छोटा सा ट्रेंड लाइन है ये वाला। ओके, इस पैटर्न के नीचे अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर सस्टेन हुआ तो द मैक्स टारगेट वी कैन सी इज 43,235। ओके, देन वहां से आपको एक बाइंग दिख सकती है, एंड इस लेवल के ऊपर अगर ओपन हुआ तो आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव होता हुआ दिखेगा
जिसका सेफ बाइंग एरिया हो गया अबव 43,785। ये आपका कल के लिए लेवल्स है बैंक निफ्टी के। अभी हम फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी भी देखिए आज काफी ज्यादा रेंज बाउंड था, हमें कोई मूव्स नहीं मिला है। एज वी सेड ऑन 16 नवंबर दैट विल गेट नो मूव्स इन द अपकमिंग डेज, विल नॉट इवन रिज्यूम द चार्ट फॉर फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी एक बहुत ही आपको सिंपल पैटर्न दिखा रहा है। ऑन द हायर साइड योर रेजिस्टेंस लेवल इज 19,645 and on the lower side this is your support level which is around 19,560 या फिर 565। ये आपके पास दो जोन है, 565 से लेके 560 का जोन सपोर्ट जोन है। दिस इज योर सपोर्ट जोन 19,565 and your resistance zone is 19,645। between this zone you will initiate zero trades and यहाँ भी हमें एक पैटर्न ड्रॉ होते हुए दिखा दिया है। ये भी पैटर्न सेम है, लाइक जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। एंड ये एक्टिव होगा ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली अबव 19,645। इसके पहले हम कॉल्स बाय नहीं करेंगे इमीडिएटली। ठीक है, सेलिंग अगर आएगी तो मैक्स हमारे पास नीचे का टारगेट्स ये रहेंगे 19,465, 19,465, 19,467 हमारे पास मैक्स टारगेट्स है नीचे तक के लिए। अब मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में क्या है? मिड कैप निफ्टी एक बहुत ही प्यारा पैटर्न फॉर्म कर रहा है हमारे ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 9534, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं बिना किसी देरी के। 9534 is our resistance level on the higher side, but abhi will ignore all levels, will draw only one single pattern, will draw only one single channel and this is that channel। कल अगर मिड कैप निफ्टी इस चैनल के बाहर गया तो वी आर नॉट लिविंग दिस मूव। ओके, एंड यहाँ पे ग्रेजुअल फॉर्मेशन हुआ है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का, जो एक क्लासिकल नहीं है, तो इसको हम फिलहाल फॉलो नहीं करेंगे। तो इस पैटर्न को अभी हमें हमारा इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा। तो ये हमारे पास पैटर्न है कल के लिए। नीचे की तरफ का सपोर्ट हमारे पास ये है 949, just to be little bit accurate ये लेवल होगा somewhere around 9495 and on the higher side 9534। either side will trail our positions, will not book our profits so easily। okay, we'll simply trail in mid cap nifty and we'll also share some stocks in our free group and those stocks will be, मैं आपको दिखा देता हूँ वो स्टॉक्स कौन से रहने वाले हैं। नीचे की तरफ का सपोर्ट रहेगा 9495 एंड ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 9534। इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। एक छोटा ट्रेड इनिशिएट होगा मिड कैप निफ्टी में जो कि इस पैटर्न के इस चैनल के ब्रेकडाउन पे होगा। इसका टारगेट ये होगा एंड फ्रेश ट्रेड्स इसके ऊपर। अब कल के लिए जो हम स्टॉक्स चूज कर रहे हैं उनमें से सबसे पहले आता है सन फार्मा। ठीक है, सन फार्मा इज वन ऑफ द गुड स्टॉक्स फॉर टुमारो। रीजन उसका ये है कि यहाँ पे सन फार्मा ने भी एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन दिखा दिया है आज के दिन में एंड इसका ब्रेकआउट अगर हुआ तो हमें कल इस जोन के ऊपर 1210 के ऊपर अच्छा मूव मिल सकता है। हम आपको चार्ट्स ग्रुप में शेयर कर देंगे। नेक्स्ट स्टॉक विल बी टाटा कंज्यूमर्स एंड आवर थर्ड स्टॉक विल बी सिप्ला लिमिटेड। ओके, ये हमारे कल के लिए स्टॉक्स है। तो आई शेयर ऑल दिस चार्ट्स इन आवर फ्री ग्रुप एंड अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू ज्वाइन आवर ग्रुप एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। थैंक